मेरी जिंद मेरी जान जर्नल आसिम मुनीर, तुए हाफिज कुरान जर्नल आसिम मुनीर। आज आपकी मुलाकात करवाना चाह रहा हूँ फारूक शामी साहब से, जिन्होंने पाकिस्तान के सिपह सलार आर्मी चीफ साहब की तस्वीर बावजूद होकर तस्वीर बनाकर जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। हजूर की आल होने की वजह से, हाफिज कुरान होने की वजह से, फिर हमारे मुल्क के सिपह सलार हमारे लिए खुश नसीबी है कि पाकिस्तान के ऊपर एक अजीम सैयदज़ादा सिपह सलार है। सैयदज़ादे को अगर तस्वीर गिफ्ट करूँ तो उनको वज़ू की हालत में एक अलग दुनिया के अलग पोर्ट्रेट हो, जो मेरा एक मुनफरिद हो, जो मैं उनको गिफ्ट करूँ वज़ू की हालत में बना। शामी साहब, मुझे बताइएगा कि बड़े दीवाने देखे, लेकिन आप तो पाकिस्तान के सिपह सलार जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब के दीवाने निकले, उनकी तस्वीर बना दी। ये आइडिया, ये सोच कब पैदा हुई? इनकी टिकटॉक वगैरह में देखता होता था। जब ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो मेरे दिल के अंदर शौक़ आता था कि यार मैं अपने सिपह सलार से मिलूं, इनसे मुलाकात करूं। दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा इनसे नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल है इनसे मिलना। काफ़ी दिन सोचता रहा, एक दिन मेरे दिन में आया कि मैं इनकी तस्वीर बनाता हूं। मैं इशा की नमाज़ पढ़ के घर गया, बावजू था, मैंने ये शुरू कर दी। रोज़ाना 15-20 मिनट लगाता था इशा की नमाज़ पढ़ के वज़ू की हालत में। ये 3 माह में मैंने मुकम्मल की है। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू दिया, जैन आसी हमारा दोस्त है, 1 साल पहले वो वायरल हुआ। ISPR ऑफिस में मुझे बुलाया गया, उन्होंने कहा ये स्केच देखा, उन्होंने कहा आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन 1 साल गुजर गया, अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो मैं इनका दीवाना हूँ, आशिक हूँ, बस यही अपील है कि मेरी इनसे मुलाकात हो जाए। अच्छा शामी साहब, मुझे बताइएगा कि आप तस्वीर किसी और की भी तो बना सकते थे, जिस तरह बहुत सारे लोग सियासतदानों की तस्वीरें बनाते हैं, अपने और भी चाहने वाले होते हैं, लेकिन आपने सैयद आसिम मुनीर को ही क्यों चुना? मैं किसी भी सियासी आदमी से लगाव नहीं रखता हूँ। मुझे अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत है, तो मैंने इसलिए अपने पाक फ़ौज के जो सरबराह हैं, सिपह सलार है, सैयद हैं, हाफिज़ कुरान है, मैंने उनकी तस्वीर बनाना पसंद की। मैंने कहा इंशाल्लाह इनको गिफ्ट करूँगा। अच्छा, ये चीज़ आपकी बड़ी वायरल हो रही है कि आपने बावजू होकर तस्वीर बनाई और इशा की नमाज़ पढ़ के ही तस्वीर बनाना शुरू की। ये क्या राज है? ये राज ये कि सैयद है, हजूर की आल है। ये मेरे अंदर अकीदत थी कि यार मैं सैयदज़ादे को अगर तस्वीर गिफ्ट करूं तो उनको वज़ू की हालत में एक अलग दुनिया के अलग पोर्ट्रेट हो, जो मेरा एक मुनफरिद हो, जो मैं उनको गिफ्ट करूं वज़ू की हालत में बना के। कितने दिन लगे ये तस्वीर बनाने में? ये कमोपेश 3 माह मुझे लगे हैं। कहाँ के रिहायशी आप? मैं हवेली लखा गराइश। यहाँ से क्या काम करते हैं आप? मेरा पेशा है ये आर्टिस्ट पेंटर हूँ मैं। अच्छा, आर्टिस्ट पेंटर हैं। इसके अलावा भी किसी और की भी तस्वीरें बनाई आप? जी बिल्कुल, मैंने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की बनाई है। पंजाब स्पीकर मोहम्मद अहमद ख़ान मलक, उनकी बनाई है। हमारे इलाका के बहुत एक अजीम शख्सियत है हाजी फलक शेर, हड्डियों वगैरह का काम करते हैं जोड़ने का, उनकी तस्वीर बनाई है मैंने। अच्छा, मुझे बताइएगा कि 1 साल हो चुके हैं, आपकी अभी भी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो कहीं दिल उदास तो नहीं हो गया? उदास बिल्कुल हुआ था। एक दिन मैंने जन्नत साहब की तकरीर सुनी, उन्होंने सूरह यूसुफ की एक आयत मुबारका की तलावत फरमाई, साथ तर्जमा बताया, अल्लाह पाक कम पेश माफ़ फरमाए। उन्होंने फरमाया कि, उन्होंने तर्जमा बता रहा हूँ, उन्होंने फरमाया था कि मायूसी कुफ़र है। जब से वो मैंने आयत सुनी है ना, मेरे अंदर जज्बा बढ़ गया। मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा है कि मायूसी कुफ़र है, मैं कोशिश करता रहूँगा, एक दिन आएगा मेरी इंशाअल्लाह इनसे मुलाकात हो जाए। 2 दिन पहले भी आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया है और वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल जा रहा है, वो आपने सुना? जी बिल्कुल मैंने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक यादगार पाकिस्तान की तारीख में सबसे अजीम तकरीर मेरे नज़दीक उन्होंने की है। आर्मी चीफ साहब से मोहब्बत का राज क्या है? सैयद होने की वजह से। सैयद होने की? जी, हजूर की आल होने की वजह से, हाफिज़ कुरान होने की वजह से, फिर हमारे मुल्क के सिपह सलार हमारे लिए खुश नसीबी है कि पाकिस्तान के ऊपर एक अजीम सैयदज़ादा सिपह सलार है। इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ है, किससे मोहब्बत नहीं हुई आपको? पाक फ़ौज से मोहब्बत है। मोहब्बत है मुझे, लेकिन मेरी होश के अंदर यही सैयद पाक आए हैं, मैंने इसलिए इनकी तस्वीर बनाई ना। कितना खर्चा आया ये तस्वीर बनाने में? 20,000 कमोपेश इसके खर्चा आया। सब अपनी तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी किसी ने कोई आपकी हेल्प नहीं की? तरफ। नहीं सर, नहीं। आजकल के दौर में जो लोग आर्मी चीफ साहब पर तनकीद करते हैं, पाक फ़ौज पे तनकीद करते हैं, और उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में ये कहूँगा कि उनका अपना ज़रफ़ है, ठीक है, हर आदमी का अपना नज़रिया है, लेकिन फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा अदारा है। अगर अदारा है तो पाकिस्तान कैम है, हम कैम, हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं। देखें ना, रोज़ाना की बुनियाद पर अपने कितने नौजवान शहीद हो रहे हैं। वो 35-40 हज़ार के लिए ना आप जान दोगे ना मैं जान दूँगा। वो हमारे लिए, हमारी इज़्ज़तों के लिए, हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। हम अपनी जानें दे रहे हैं, अपने खून का नजराना दे रहे हैं। किसी ने कोई ऑफ़र नहीं की कि यार तस्वीर बड़ी अच्छी बनाई है तो आप हमें गिफ्ट कर दें, हम आपको पैसे दे दें? जी बिल्कुल, ऑफ़र हुई है 2.5 से 3 लाख रुपए की, मुझे दे दो यार, ये मैं कितने पैसों की? 2.5-3 लाख। 2.5 से 3 लाख? जी सर। तो आपने ठुकरा दी? जी सर, ये उनकी बड़े पैसे मिल रहे थे। ये उनकी इमानत है सर। उनकी अमानत है। जी, उन्हें इंशाल्लाह दूंगा जब भी मुलाकात होगी।
उनसे पैसे नहीं लेंगे? नहीं सर, अगर वो इनाम की सूरत में कुछ दे दें तो वो भी ले यार वो लेंगे? उनकी खुशी है, लेकिन मैंने बेलोस लालच के बगैर मैंने उन्हें गिफ्ट करना है, मैं उनसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ बस, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। कोई नगमा भी याद है कोई पाक फौज के हवाले से, तो वो भी ज़रा सुना दें। जी मैं जन्नत साहब की नज़र करूँगा। मेरी जिंद मेरी जान जर्नल आसिम मुनीर, तुए हाफिज़ कुरान जर्नल आसिम मुनीर, तुए पाकिस्तान दिशान जर्नल आसिम मुनीर, तुए साडे सिर दा ताज जर्नल आसिम मुनीर। अच्छा फ़रूक शामी साहब, मुझे बताइएगा कि अगर आपकी सिपह सलार साहब से मुलाकात हो भी जाती है तो क्या आप बात करेंगे, और उसके वक्त आपके जज्बात क्या होंगे? मेरे जज्बात ये होंगे कि मैं उनका सबसे पहले तो हाथ चूमूंगा जाके, फिर उनसे गले मिलूंगा, बस उनकी जो चेहरा मुबारक है वो तकूंगा, बस यही मेरी ख्वाहिश है। कभी चीफ साहब ख्वाब में भी आते हैं? हुआ है, इत्तेफाक हुआ है, काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं मेरे क्या ख्वाब में। ख्वाब में क्या बातें हुई? ख्वाब में ये बात हुई कि मेरी मुलाकात होगी चीफ साहब से, मुझे लेने आए, ये चीफ साहब ने बुलाया, अचानक आँख खुल जाती थी। हाँ। मेरे साथ वाकई होता रहा है और हो अक्सर हो जाता है ये दिल में ख्वाहिश है, कभी लाई भी होगी। तो आसिम मुनीर साहब ने कोई बात की आपको ख्वाब में? नहीं, वो लेने आते थे ना, मैं खुशी के अंदर जब मैं चलता था या बैठता था कहीं पे या कहीं मैं कमरे में दाखिल होता था तो मैं आँख खुल जाती थी उस वक्त। लेकिन मुलाकात वो ऐसे आता था, पैगाम भी आपको जन्नत साहब ने बुलाया हो, जब मैं खुशी की तरफ चलता था तो आँख खुल जाती थी। ख्वाब में आया, ये कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं है, झूठ नहीं है, वाकई मुझे कई दफ़ा ख्वाब में आए हैं। अच्छा फ़रूक साहब, मुझे बताएं कि आपने और भी बड़ी तस्वीरें बनाई हैं, सब बावुज़ू के बनाई हैं या सिर्फ एक ही बावुज़ू के बनाई है? ये सिर्फ जो शहादत है ना, ये सैयद पाक हमारे अजीम बब्बर शेर सिपा सलार जन्नत सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को ये शहादत हासिल है। ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि इनकी ही बावजू बनाऊँ, इनको गिफ्ट करूँ। लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे, कोई बात करना चाहें, अपने दिल की बात बताना चाहें? लास्ट पे यही कहना चाहूँगा, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद।